Hello, Namaste, and welcome to Scientia Brainry. How do astronauts write in space? Or how to write in space? How to write in a zero gravity? How the astronauts actually they write in the space station? Do they use any special kind of pen? Or do they use the normal pen which we use in our daily routine life? और डू दे यूज द नॉर्मल पेंसिल्स एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट। आप सभी ने वो मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स मूवी, जिसमें जब आमिर खान अपने डीन को पूछता है कि भाई द पेंसिल्स आर नॉट यूज्ड इन द स्पेस एंड भाई द पेन नॉट वर्क इन द स्पेस, ठीक है, एंड हाउ वी एंड अप विद द फिशर स्पेस पेन। सो इन टूडेज लेक्चर we will know about all these interesting facts about saga of writing in the space. Means भाई the pen are not used in the space. पेंसिल क्यों नहीं यूज की जाती है, नॉर्मल पेन क्यों नहीं काम करता है स्पेस में, एंड हाउ वी एंड अप विद द फिशर्स स्पेस पेन। So actually the truth is that according to NASA historians, actually NASA astronauts once they used the pencils also. Means during 1965 actually NASA ordered special type of pencils, means 34 mechanical pencils. Okay, to they give a company the order of 34 mechanical pencils. But the problem is that कि जो पेंसिल थी that उसका जो कॉस्ट था that was quite high. It was about, you can see here that about $128 पर पेंसिल, ठीक है। और जब नॉर्मल पब्लिक तक ये बात पहुंची कि that its price is quite high, so there was a so much hue and cry, and definitely after that NASA को कुछ something different सोचना था कि means they have to come up with something cheaper and which can be used for the astronauts to write. Okay, तो जब पेंसिल की बात आती है तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई पेंसिल्स आर नॉट यूज्ड इन द स्पेस, जिसमें कि वो मूवी में भी ये क्वेश्चन पूछता है उसको। तो पेंसिल की बात आती है कि तो पेंसिल चॉइस, क्योंकि ये हो सकता है कि इन द स्पेस में जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो देर आर क्वाइट हाई चांसेस दैट इसका जो टिप है दैट कुड फ्लेक और ब्रेक ऑफ, ठीक है, एंड इन द माइक्रोग्रेविटी में इट कुड ड्रिफ्ट एंड मींस इट कैन कॉज हार्म टू एस्ट्रोनॉट्स आल्सो। और ये जो है कि इसी इंस्ट्रूमेंट में है या इक्विपमेंट में भी मतलब जाके फंस सकता है, तो वहां पे वो उसको भी खराब कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो पेंसिल्स होती हैं वो फ्लेमेबल होती हैं, और एंड एस्ट्रोनॉट्स मींस जो है दे कांट अफोर्ड एनी फ्लेमेबल सब्सटेंस इन द स्पेसक्राफ्ट। ओके, सो इसलिए जो है नॉर्मल पेंसिल वहां पे यूज नहीं की जाती है, ठीक है। और अगर हम पेन की बात करें, नॉर्मल पेन जो है हमारा, ठीक है, जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, तो वो भी काम नहीं करता है स्पेस स्टेशन में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पेन है एक्चुअली दे रिलाई ऑन द ग्रेविटी फॉर द फ्लो ऑफ इंक टू द निब, ठीक है, मतलब ग्रेविटी पे डिपेंड करता है जो इंक का फ्लो होगा निब की साइड को, जो जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। बट इन द स्पेस स्टेशन देयर इज नो ग्रेविटी, मींस वी हैव टू राइट इन द जीरो ग्रेविटी कंडीशन। सो इन दैट कंडीशन ये जो नॉर्मल पेन है दे कांट वर्क, ठीक है। तो डेफिनेटली एस्ट्रोनॉट को मतलब ये एक डिफरेंट ऑप्शन की तरफ सोचना था, ठीक है। तो हुआ क्या, मतलब नॉर्मल पेन भी काम नहीं कर सकता है, पेंसिल भी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो व्हाट वाज द सॉल्यूशन? तो व्हाट इज द साल्वेशन और हु इज द सेवियर? तो हम कह सकते हैं कि जो पॉल सी फिशर है, ठीक है, पीसी फिशर कह लो, ये पॉल सी फिशर है, तो एक्चुअली दे डिजाइंड ए स्पेशल काइंड ऑफ पेन, ठीक है। पॉल सी फिशर ही डेवलप्ड ए स्पेशल काइंड ऑफ पेन विच कैन वर्क इन द स्पेस, ठीक है, एंड इनकी जो कंपनी थी दे स्पेंड $1 million टू डिजाइन एंड पेटेंट दिस पेन। ओके, और स्पेस यह जो पेन है एक्चुअली, जो ये पेन फिशर स्पेस पेन है विच कैन बी यूज्ड इन द एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो एक्चुअली इस स्पेस पेन में ये जो फिशर स्पेस पेन है इसमें जो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें इंक स्पेशल टाइप ऑफ इंक यूज की गई जिसको कि हम कहते हैं थिक्सोट्रोपिक इंक, ठीक है, टू थिक्सोट्रोपिक इंक, ठीक है, विच इज इन सेमी सॉलिड, मतलब एक बिस्कस स्टेट में होती है, ठीक है। तो इसका जो ये मतलब ये बॉल होती है पेन का, जैसे कि ये जो बॉल है इसका जो लार्ज पिक्चर है ये, तो डेट इज अल्ट्रा हार्ड टंगस्टन कार्बाइड बॉल, ठीक है, एंड व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन दिस निब, और इस बॉल पे, ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जब हम लिखने के लिए, तो क्या होता है कि जो ये थिक्सोट्रोपिक इंक होती है, ठीक है, इस पेन में ऑटोमेटिकली इसका जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है,
जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो इसका जो, क्योंकि ये बिस्कस होती है तो इसका जो बिस्कोसिटी है वो कम हो जाती है और इसका जो फ्लो होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये फ्लो करना शुरू कर देती है निब की साइड को, ठीक है। और जब हम इसको यूज नहीं कर रहे होते हैं, मतलब जब ये रेस्ट स्टेज में होती है तो ये जेल लाइक स्टेट में होती है, जेल लाइक स्टेट में होती है, मतलब बिस्कस स्टेट में होती है, ठीक है। और इसमें प्रेशर के लिए हम इसमें नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं, मतलब ये जो है एक नाइट्रोजन इन द इंक, मतलब नाइट्रोजन जो है इस पेन में एक्चुअली डेट प्रेशराइज द इंक कार्ट्रेज, मतलब नाइट्रोजन जो होती है वो भी इसमें जो इंक कार्ट्रेज होता है स्पेशल टाइप का थिक्सोट्रोपिक इंक कार्ट्रेज होता है, तो जो नाइट्रोजन होती है इसमें एक्चुअली डेट प्रेशराइज इट। और इस जो ये नाइट्रोजन होती है मतलब जब इसको प्रेशराइज करती है तो मीन्स इट एनेबल इट टू राइट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। And that's why we can say that it seemed a perfect choice for the astronauts, ठीक है, who want to write in the space in a zero gravity condition, ठीक है। And further the Fisher's company they tested this pen and they found that it can also work well in the weightless environment, in the underwater, ठीक है, in other liquids also, or even in the temperature ranging from -50 Fahrenheit to 400 Fahrenheit, okay. So quite variable temperature range, so it can work in that condition also। तो क्या हुआ कि जो फिशर की कंपनी जो इन्होंने फिशर स्पेसमैन डेवलप किया तो उन्होंने नासा को फिर ऑफर किया, बट नासा जो साइंटिस्ट थे देवर इनिशियली हेजिटेंट थे, क्योंकि ड्यू टू द प्रीवियस कंट्रोवर्सीज कि जो पेंसिल की कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि हाई कॉस्ट थी, जो मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहे थे पेन वो यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड वी कैन से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम जो नासा था वो स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट में था, ठीक है। बट उसके कुछ टाइम के बाद नासा ने खुद ही एक्सपेरिमेंट किए, मतलब रिग्रेस टेस्टिंग की, एंड फाइनली दे एग्रीड टू इक्विप इट्स एस्ट्रोनॉट्स विद द स्पेस पेन, और जो विच वाज फिशर स्पेस पेन, ठीक है। एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट द स्पेस एजेंसी दे नासा दे ऑर्डर्ड एक्चुअली अबाउट 400 पेन्स, एंड साइमल्टेनियसली द रशियन स्पेस एजेंसी आल्सो ऑर्डर्ड द 100 पेन्स एंड अबाउट 1000 इंक कार्ट्रिजेस, ठीक है। सो जब उन्होंने बल्क में ऑर्डर खरीदा तो बोथ नासा एंड जो सोवियत यूनियन की जो स्पेस एजेंसी थी दे रिसीव्ड ए 40% डिस्काउंट ऑन द बल्क परचेज ऑफ दीज पेन्स एंड इट कॉस्ट अबाउट $2.39 पर पेन। तो पेंसिल का प्राइस आपने देखा था वॉट इट वाज अबाउट $128 पर पेन पर पेंसिल था वो जो मैकेनिकल पेंसिल, बट इट वाज क्वाइट चीपर, यू कैन सी है दैट अबाउट $2.39 पर पेन इनको पड़ा था जब उस टाइम उन्होंने परचेज किया था। अगर हमें भी ये, अगर आप खुद भी खरीदना चाहते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा अबाउट $50 पर जो इसका यूनिट है इसका प्राइस पड़ेगा हमें। सो वी कैन सी दैट दिस वाज ऑल अबाउट द फिशर्स स्पेस पेन एंड द स्टोरी ऑफ राइटिंग इन द स्पेस, ठीक है। I hope you might have find something interesting in today's lecture, and if you like the video please share करें, subscribe करें and like करें। Thank you very much, stay happy, stay blessed and stay safe।